आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो अक्सर गलत समझा जाता है। डिटैचमेंट, विरक्ति। लोग सोचते हैं कि डिटैचमेंट मतलब फीलिंग्स की कमी, ठंडापन या दुनिया से भाग जाना। उन्हें लगता है कि डिटैचमेंट एक वीकनेस है, लेकिन सच ये है डिटैचमेंट वीकनेस नहीं बल्कि एक सबसे बड़ी पावर है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि डिटैचमेंट का असली मतलब क्या है, ये हमारी लाइफ को कैसे एम्पावर करता है और हम इसे अपनी जिंदगी में कैसे ला सकते हैं। सबसे पहले डिटैचमेंट का मतलब समझिए। डिटैचमेंट का मतलब चीजों को दूर करना या रिश्तों को तोड़ना नहीं है। डिटैचमेंट का मतलब है चीजों के साथ जुड़ना लेकिन उन पे डिपेंड ना हो जाना, प्रेम करना लेकिन पॉजिटिवनेस में ना बदलना, सक्सेस पाना लेकिन उसमें अहंकार ना लाना। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यही डिटैचमेंट का एसेंस है। अपना बेस्ट दो लेकिन रिजल्ट के ऑब्सेशन से फ्री हो जाओ। कुछ लोग कहते हैं डिटैचमेंट वाले ठंडे इंसान होते हैं, उन्हें परवाह नहीं होती, लेकिन असली में डिटैचमेंट परवाह ना करना नहीं बल्कि ओवर अटैचमेंट को कंट्रोल करना है। डिटैचमेंट अपनापन छोड़ना नहीं बल्कि पॉजिटिवनेस से ऊपर उठना है। डिटैचमेंट से आप इनसेंसिटिव नहीं बनते बल्कि इमोशनली बैलेंस्ड बन जाते हो। सोचो, जो इंसान हर चीज से चिपक जाता है उसे छोटी सी हानि भी तोड़ देती है, लेकिन जो इंसान डिटैच्ड है वो स्ट्रांग होता है, स्टेबल होता है। डिटैचमेंट एक पावर क्यों है? इमोशनल बैलेंस। आप अपने इमोशंस के स्लेव नहीं बनते। इनर फ्रीडम। आपको अंदर से आजादी मिलती है किसी भी सिचुएशन में काम रहने की। फियरलेस लिविंग। जब अटैचमेंट कम होता है तो फियर भी कम होता है। स्पिरिचुअल ग्रोथ। डिटैचमेंट से हम अपने असली अस्तित्व को समझ पाते हैं। जैसे कमल का फूल कीचड़ में होकर भी उसे छूता नहीं, वैसे ही डिटैचमेंट हमें दुनिया में रहकर भी दुनिया से चिपकने से बचाता है। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। महात्मा गांधी, उन्होंने दुनिया के लिए इतना कुछ किया लेकिन पर्सनल पोजेशंस ऑलमोस्ट कुछ नहीं थे। यही डिटैचमेंट उनकी ताकत थी। लॉर्ड बुद्धा, उन्होंने राज्य, सुख, समृद्धि सब छोड़ दिया, इसलिए नहीं कि वो कमजोर थे बल्कि इसलिए कि वो समझते थे असली शक्ति अंदर ही है। एक बिजनेसमैन जो सक्सेस से अटैच्ड है, फेलियर आते ही टूट जाता है, लेकिन जो डिटैच्ड है वो फेलियर को एक लर्निंग के रूप में लेता है और दोबारा उठता है। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल स्टेप्स की, कैसे अपनी लाइफ में डिटैचमेंट लाया जा सकता है। स्टेप 1, अवेयरनेस। आइडेंटिफाई करो किस चीज या रिश्तों से आप ओवर अटैच्ड हो। स्टेप 2, माइंडफुल लिविंग। हर चीज टेम्पररी है ये समझना शुरू करो। जब ये क्लैरिटी आती है तो चिपकना कम हो जाता है। स्टेप 3, फोकस ऑन एफर्ट नॉट आउटकम। अपना बेस्ट दो लेकिन रिजल्ट के ऑब्सेशन से फ्री रहो। स्टेप 4, रिड्यूस डिपेंडेंस। अपनी खुशी को किसी एक इंसान या चीज पर डिपेंडेंट मत करो। स्टेप 5, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। मेडिटेशन और ग्रैटिट्यूड से डिटैचमेंट आसान हो जाता है क्योंकि ये हमें अपने अंदर की शक्ति से जोड़ता है। एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस समझिए। इनडिफरेंस का मतलब है मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। डिटैचमेंट का मतलब है मुझे फर्क पड़ता है लेकिन मैं उस फर्क से कंट्रोल नहीं होता। डिटैचमेंट सेंसिटिविटी को खत्म नहीं करता बल्कि उसे और प्योर बनाता है। याद रखिए, डिटैचमेंट वीकनेस नहीं है, यही असली पावर है। अटैचमेंट आपको बंधन में डालता है, डिटैचमेंट आपको आजादी देता है। अटैचमेंट आपको तोड़ता है, डिटैचमेंट आपको मजबूत बनाता है। गीता के श्लोक में भी कहा गया है, जो इंसान डिटैचमेंट को समझ जाता है वो जिंदगी के असली मायने समझ जाता है। तो आज से अपने अंदर एक संकल्प लो, मैं दुनिया में रहूंगा, प्रेम भी करूंगा, जिम्मेदारी भी निभाऊंगा, लेकिन ओवर अटैचमेंट से अपनी शक्ति को कभी कम नहीं होने दूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कमेंट्स में लिखिए, डिटैचमेंट इज माई पावर। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एट 5 PM, यानी आज शाम 5 बजे, और उसका टॉपिक है स्पिरिचुअल मिनिमलिज्म, लिविंग विद लेस गेनिंग मोर। आध्यात्मिक मिनिमलिज्म, कम में ज्यादा पाना।